हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखो, लेट v ओवर f एंड u ओवर f आर टू वेक्टर स्पेस, then a function t from v to u is said to be vector space homeomorphism or linear transformation if फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि t ऑफ x प्लस वाई इक्वल होना चाहिए t ऑफ x प्लस t ऑफ y के फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू v एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है कि t ऑफ अल्फा x इक्वल होना चाहिए अल्फा ऑफ tx के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है u एंड v, तो हम फंक्शन ले रहे हैं t v से u पर, उसे हम वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे? जब t ऑफ x प्लस वाई इक्वल हो जाए t ऑफ x प्लस t ऑफ y के और t ऑफ अल्फा x इक्वल हो जाए अल्फा t x के, है ना। और हमें पता है कि होम्योमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है। होम्योमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव प्लस कंटिन्यूअस प्लस इनवर्स भी फंक्शन का कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। एफ इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो हम क्या कहेंगे कि कोई फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है, फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस हो, तो हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है। क्लियर? तो अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है तो उनको हम होम्योमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे? जब हमें t ऑफ x प्लस वाई इक्वल मिल जाए टी एक्स प्लस टी वाई के, t ऑफ अल्फा x किसके इक्वल आ जाए, अल्फा टी एक्स के, जहां अल्फा क्या है, स्केलर है और फील्ड से आ रहा है। क्लियर? और एक्स वाई वेक्टर v से आ रहा है। देखो नेक्स्ट, फॉर एनी v over f and u over f, the map t from v to u defined on tx equal to 0 for all x belongs to v। यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या कर रहा है, ये x को 0 पर भेज रहा है, यानी कि जो मैपिंग है वो v के सारे एलिमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं। कि t ऑफ v टू u हमने एक फंक्शन लिया और ये फंक्शन क्या कर रहा है, v के सारे एलिमेंट्स को फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v कहाँ भेज रहा है, 0 पे भेज रहा है। क्लियर? इज ऑलवेज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड ट्रिवियल और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? t ऑफ x इक्वल टू 0 ऑलवेज क्या कहलाएगा, ट्रिवियल और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो, हमें क्या दिखाना है कि t ऑफ x प्लस वाई इक्वल है टी एक्स प्लस टी वाई के और t ऑफ अल्फा x इक्वल है अल्फा टी एक्स के,
और अभी हमने क्या पढ़ा कि टी ऑफ एक्स ऑलवेज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम ये दिखा दें टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा ऑफ टी एक्स प्लस टी ऑफ वाई, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हम इन दोनों प्रॉपर्टी को ए एंड बी, इन दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके एक टेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस टी वाई। अगर हम ये शो कर दें तो भी हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखो, फर्स्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं R3 से R2 × 2 पे एज T ऑफ x y z इज इक्वल टू x y x प्लस y एंड 0। ठीक है, x y z कहाँ जा रहा है, 2 × 2 की मैट्रिक्स पे, जहाँ पे A11 x है, A12 y है, A21 x प्लस y है एंड A22 क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी T ऑफ अल्फा एक्स वाई जेड प्लस हमें क्या चाहिए, y, तो यहाँ पे क्या आएगा, x डैश मान लेते हैं, x डैश y डैश एंड z डैश। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा T ऑफ अल्फा एक्स प्लस एक्स डैश अल्फा वाई प्लस वाई डैश एंड अल्फा जेड प्लस जेड डैश, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। और ये कहाँ पर मैप हो रहा है, ये मैप हो जाएगा, फर्स्ट किस पे मैप हो रहा था, एक्स एक्स पे, वाई वाई पे, तो ये किस पे मैप हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस एक्स डैश पे मैप एंड ये क्या आ जाएगा, अल्फा वाई प्लस वाई डैश एज इट इज। थर्ड क्या था, एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों को ऐड करना होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश, और A22 क्या था, 0, तो ये हमें मिला अल्फा टी अल्फा एक्स वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। क्लियर? तो इसे मानो इक्वेशन 1। अब हमें अलग अलग प्रूफ करके देखते हैं क्या आ रहा है। अब हम देखेंगे कि अल्फा टी एक्स वाई जेड प्लस टी ऑफ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा टी ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई एंड 0 के इक्वल है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश प्लस वाई डैश एंड 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा एक्स प्लस एक्स डैश अल्फा वाई प्लस वाई डैश अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश एंड 0। इसको मानो इक्वेशन 2। अब देखो, इक्वेशन 1 क्या आया था और इक्वेशन 2 क्या है, दोनों सेम है ना। तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एच इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, यहाँ से हम ये डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि T R3 से R2 × 2 पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर? T ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई 0 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, देखो कि एक्स वाई जेड, टी ऑफ एक्स वाई जेड मैप कर रहा है एक्स वाई एक्स प्लस वाई एंड 0 पे, है ना। तो हमने क्या किया, कोई भी दो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं वेक्टर वी से, एक्स वाई जेड गिवन था, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हमने ले लिया, उनको ऐड किया और
उसके बाद देखा हमने कि क्या रिजल्ट आया, क्लियर। और उसके बाद हमने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में उन एलिमेंट्स को रख के फिर एक साथ ऐड करके देखा, तब क्या रिजल्ट आया, और दोनों टाइम हमारा सेम रिजल्ट आया। यानी कि क्या मिला हमें, हमें मिल गया कि टी ऑफ अल्फा एक्स वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स वाई जेड प्लस टी ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, है ना। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट, टी ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस ए, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस ए। तो ए बी सी मैप कर रहा है कहाँ, एक पॉलिनोमियल पे। तो हमें दिखाना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, क्लियर। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, टी आर थ्री से आर टू एक्स ओवर आर पे। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और इसकी इंट्रीज रियल से आ रही है, तो ये क्या हो गया, आर टू एक्स ओवर आर। और ये आर थ्री के एलिमेंट्स है, क्लियर। तो अब हम चेक करेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, है ना। तो टी ऑफ अल्फा ए बी सी प्लस हमें क्या लेना होगा, ए डैश बी डैश सी डैश। ये किसके इक्वल आना चाहिए, हमें दिखाना है कि ये इक्वल है। ये इक्वल हो जाएगा टी ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना कि टी ऑफ अल्फा ए प्लस ए डैश अल्फा बी प्लस बी डैश अल्फा सी प्लस सी डैश। और अब देखो ये एक एलिमेंट ए है, ये एक एलिमेंट बी, और ये एक एलिमेंट, इसे सी की तरह ट्रीट करो। तो देखो अब कहाँ जा रहा है, ए बी सी जा रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस ए पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा एक एलिमेंट ए की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फा ए प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स। ये पूरे एलिमेंट को बी की तरह ट्रीट करो और इस पूरे एलिमेंट को सी की तरह ट्रीट करो, तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा बी प्लस बी डैश प्लस अल्फा सी प्लस सी डैश एक्स माइनस ए था, है ना, माइनस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा ए प्लस ए डैश, क्लियर। ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा अल्फा ए प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बी प्लस सी प्लस बी डैश प्लस सी डैश एक्स माइनस अल्फा ए प्लस ए डैश। नाउ अल्फा टी ऑफ ए बी सी प्लस टी ऑफ ए डैश बी डैश एंड सी डैश, इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा टी ऑफ ए बी सी कहाँ जा रहा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस ए पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस टी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये क्या है, ये हो जाएगा ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश प्लस सी डैश एक्स माइनस ए डैश। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, अल्फा ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो ए डैश एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फा ए प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर, एक्स के लिए देखो बी प्लस सी, बी डैश प्लस सी डैश
और यहाँ पर अल्फा भी मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा बी प्लस सी प्लस बी डैश प्लस सी डैश एक्स माइनस अल्फा ए माइनस ए डैश। अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, यहाँ पे क्या है, अल्फा ए प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या मिला हमें, अल्फा ए डैश एक्स स्क्वायर, अल्फा बी प्लस बी डैश प्लस सी डैश, अल्फा बी प्लस बी डैश प्लस सी डैश एक्स, एंड यहाँ पे क्या है, माइनस अल्फा ए प्लस ए डैश, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस अल्फा ए, अगर हम ब्रैकेट लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ए डैश। क्लियर। तो हमें क्या मिला, दोनों सेम मिल गए, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इम्प्लाई टी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस ए इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत आसान है ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टी ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड डी प्लस ए। क्लियर। ये देखो कहां से कहां ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है R2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां बनेगा, R2 क्रॉस 2 से, ये देखो 4 एलिमेंट्स है इसमें, तो कहां चला जाएगा ये, R4 पे, R2 क्रॉस 2 से R4 पे ये मैपिंग है। अब हमें बताना है कि ये मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। क्लियर। तो ये हो जाएगा टी ऑफ अल्फा ए बी सी डी प्लस क्या ले लेंगे हम लोग, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये इक्वल हो जाएगा टी ऑफ अल्फा ए प्लस ए डैश अल्फा बी प्लस बी डैश अल्फा सी प्लस सी डैश अल्फा डी प्लस डी डैश। क्लियर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड डी प्लस ए पे, है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, अल्फा ए प्लस ए डैश प्लस अल्फा बी प्लस बी डैश प्लस ये बी है और ये सी है, तो बी प्लस सी, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, अल्फा बी प्लस बी डैश प्लस अल्फा सी प्लस सी डैश। नेक्स्ट क्या आएगा, अल्फा सी प्लस अल्फा डी, तो यहां से क्या मिलेगा, अल्फा सी प्लस सी डैश प्लस अल्फा डी प्लस डी डैश, एंड लास्ट था, लास्ट क्या है, डी प्लस ए, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, अल्फा डी प्लस डी डैश प्लस अल्फा ए प्लस ए डैश। क्लियर। तो देखो ये क्या आएगा, अल्फा ए और अल्फा बी, है ना, यहां से हम अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश प्लस अल्फा बी प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस अल्फा सी प्लस डी प्लस सी डैश प्लस डी डैश प्लस अल्फा डी प्लस ए प्लस डी डैश प्लस ए डैश। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, हमें दिखाना होगा अल्फा टी ऑफ ए बी सी डी प्लस टी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ये देखो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा अल्फा ए प्लस बी प्लस सी
C plus D and D plus A प्लस क्या हो जाएगा A डैश प्लस B डैश B डैश प्लस C डैश C डैश प्लस D डैश एंड D डैश प्लस A डैश, यही था ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा अल्फा A प्लस A डैश प्लस अल्फा B प्लस B डैश, है ना। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अल्फा A प्लस B प्लस A डैश प्लस B डैश अल्फा B प्लस C प्लस B डैश प्लस C डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा C प्लस D प्लस C डैश प्लस D डैश एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा अल्फा D प्लस A प्लस D डैश प्लस A डैश। क्लियर? तो आप देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। दिस इम्प्लाई T R 2 cross 2 to R4 such that T of A B C D is equal to A plus B B plus C C plus D D plus A is a linear transformation. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो T of Px, ठीक है, ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल स्पेस इज इक्वल टू 0 to x pt dt प्लस d by dx px। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है पॉलिनोमियल का? 0 to x इंटीग्रेशन ऑफ pt dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ px पे हमें बताना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल उसने दे रखा है px, दूसरा हम लोग लेट कर लेते हैं qx। क्लियर? तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट px एंड qx बी पॉलिनोमियल, और हमें क्या दिखाना होता है कि t ऑफ px प्लस qx ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to x, क्या दे रखा है pt dt। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब pt की जगह पे क्या आ गया px प्लस qx, तो जहां जहां pt है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे px प्लस qx से। तो यहाँ पे क्या आएगा pt प्लस qt dt प्लस d बाय dx px प्लस qx। क्लियर? तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 0 to x pt dt प्लस 0 to x qt dt प्लस d बाय dx px प्लस d बाय dx qx। क्लियर? और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 to x pt dt प्लस d बाय dx px प्लस 0 to x qt dt प्लस d बाय dx qx। क्लियर? तो देखो यहां से हमको क्या मिला t ऑफ px प्लस qx इक्वल टू ये टर्म किसके इक्वल है t ऑफ px के, तो यहां से क्या मिला हमें t ऑफ px प्लस ये टर्म किसके इक्वल है t ऑफ qx के, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा t ऑफ qx। तो t ऑफ px प्लस qx किसके इक्वल आ गया t ऑफ px प्लस t ऑफ qx के इक्वल। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी जो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकेंड वाला हमें क्या दिखाना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए।
तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या आ जाएगा, टी ऑफ सी ऑफ पी एक्स। क्लियर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 0 to x सी पी टी डी टी प्लस सी डी बाई डी टी पी एक्स। क्लियर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 0 to x पी टी डी टी प्लस सी डी बाई डी टी पी एक्स। इस पूरे इक्वेशन से सी कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 0 to x पी टी डी टी प्लस डी बाई डी टी पी एक्स। और ये किसके इक्वल है, टी ऑफ पी एक्स के। तो यहां से हमें क्या मिला, सी टी ऑफ पी एक्स। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर। दिस इम्प्लाई टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x पी टी डी टी प्लस डी बाई डी एक्स पी एक्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हम लोग थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, है ना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ वाला आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू P0 P-0 एंड P-0। और ये देखो ये मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, टी ऑफ आर एक्स से, क्योंकि ये पॉलिनोमियल स्पेस है, और जा कहाँ रहा है, जा भी रहा है आर एक्स पे, क्योंकि P0 P-0 P-0 ये सब क्या बनेगा, ये सब पॉलिनोमियल है। हमें क्या बताना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। क्लियर। तो देखो टी ऑफ पी एक्स गिवन है, एक और पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं क्यू एक्स। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, टी ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू, देखो P ऑफ 0 है ना, P0 है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, P प्लस Q0, फिर क्या है P-0, तो अब क्या मिल जाएगा, अब मिल जाएगा P प्लस Q-0 एंड सिमिलरली P प्लस Q-0, है ना। तो देखो P प्लस Q-x ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा ना P-x प्लस Q-x के इक्वल, एंड P प्लस Q-x किसके इक्वल होगा, P-x प्लस Q-x के इक्वल। क्लियर। तो देखो हमें क्या मिलेगा, T ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, P0 प्लस Q0 के, और P प्लस Q-x किसके इक्वल है, P-x प्लस Q-x के। तो P प्लस Q-0 किसके इक्वल हो जाएगा, P-0 प्लस Q-0 के। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, P-0 प्लस Q-0। अब देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, P0 P-0 P-0 प्लस Q0 Q-0 एंड Q-0 लिख सकते हैं इसे। अब बताओ ये किसके इक्वल है, T ऑफ पी एक्स के, और ये किसके इक्वल हो गया, T ऑफ क्यू एक्स के। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया T ऑफ पी एक्स के इक्वल प्लस T ऑफ क्यू एक्स के इक्वल, और लेके क्या चले थे हम लोग, T ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी कि T ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल है T ऑफ पी एक्स प्लस T ऑफ क्यू एक्स के इक्वल। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी थी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T ऑफ C ऑफ पी एक्स
इज इक्वल टू सी पी जीरो, सी पी डैश जीरो एंड सी पी डबल डैश जीरो, है ना। तो देखो इसमें से हम सी कॉमन ले सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया, पी जीरो पी डबल डैश जीरो पी डैश जीरो पी डबल डैश जीरो, और ये किसके इक्वल हो गया, सी ऑफ टी ऑफ पी एक्स के। दिस इम्प्लाई दिस इम्प्लाई टी ऑफ आर एक्स टू आर एक्स टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी जीरो पी डैश जीरो पी डबल डैश जीरो is a linear transformation. क्लियर। अब देखो फिफ्थ एग्जाम्पल में टी ऑफ ए डिफाइन है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो देखो अब हमें दो एलिमेंट लेने होंगे, टी ऑफ ए डिफाइन है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, तो अब हमें एक बी लेना होगा। तो हम लेते हैं टी ऑफ ए प्लस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी, ए की जगह अब हम क्या पुट कर दे जाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये लिख सकते हैं हम बाय 2। और यहां से क्या मिला हमें, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बाय 2। इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस बी ट्रांसपोज बाय 2। क्लियर। और ये किसके इक्वल है, टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी के इक्वल। तो हमने क्या शो कर दिया कि टी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से क्या आ जाएगा, टी ऑफ सी ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ टी। तो यहां से स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई हो गया। सो दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि टी ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस ट्रांसपोज बाय 2 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है सिक्स्थ, टी ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए। मैपिंग कहाँ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी ऑफ लेमडा ए प्लस बी। अगर हमें ये दिखाना हो तो हमें क्या लेना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए प्लस बी एंड ट्रेस ऑफ लेमडा ए प्लस बी। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा बी, है ना। हमें ये रिजल्ट पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख दे, है ना। तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा लेमडा ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, लेमडा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी।
तो नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ लिम्डा ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, तो यहां से ये क्या हो गया, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये टी ऑफ लेमडा ए प्लस टी ऑफ बी दैट इज लेमडा टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी के इक्वल नहीं आएगा। किसके कारण, डिटर्मिनेंट के कारण। दिस इम्प्लाई नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू डिटर्मिनेंट। क्लियर। अगर हम मैपिंग ले लें डिटर्मिनेंट पे तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, सेवंथ, टी ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो देखो इसको एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए ए इक्वल टू 1000, ठीक है। और बी ले लेते हैं -1001, ठीक है। तो देखो ए का रैंक कितना है, 1, और बी का रैंक कितना है, 2। अब देखो रैंक ऑफ ए प्लस बी कितना हो, रैंक ऑफ ए प्लस बी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 0 0 0 1। रैंक ऑफ ए प्लस बी कितनी हो गई, 1। रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम करें रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, तो देखो ये कितना हो गया, रैंक ऑफ ए कितना था, 1, और रैंक ऑफ बी कितना है, 2। तो ये टोटल कितना आ गया, 3। तो हमने जब रैंक ऑफ ए प्लस बी किया तो ये कितना है, 1, और रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लिया तो ये कितना हो गया, 3। तो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी नहीं है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, है ना। हमेशा जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल आ जाए रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम दिखा रहे हैं तो किसी पार्टिकुलर चीज के लिए, किसी पार्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए तो नहीं बात करेंगे, हम फॉर ऑल मैट्रिसेस के लिए बात करेंगे। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया, ए इक्वल टू 1000 एंड बी इक्वल टू -1001, कि इन दोनों मैट्रिक्स के लिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो अगर हमें एक भी एग्जाम्पल मिल जाता है ऐसा जिसके लिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर हम वहां से ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि टी ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डिफाइन है, तो रैंक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती, ठीक है। किसी मैट्रिक्स ए से अगर हम रैंक ऑफ ए पर मैपिंग बना रहे हैं तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती। तो कुछ बच्चे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, यानी कि हमें बहुत सारी मैट्रिक्स ऐसे मिल जाएगी जो रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के, ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो कभी भी हम एग्जाम्पल लेके किसी भी रिजल्ट को ट्रू नहीं बता सकते, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप सेलेक्ट करके किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कह सकते, किसी एग्जाम्पल की हेल्प से आप स्टेटमेंट को रॉन्ग बताओगे। डिस्कार्ड करने में एग्जाम्पल हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल लेके ये नहीं कह देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें एक एग्जाम्पल ए और बी ऐसा मिल गया जो नॉट इक्वल टू था रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के, यानी कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि आप जो एग्जाम्पल ले वो इक्वल आ जाए, तो यहाँ से आप एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो कभी भी एग्जाम्पल से ऑप्शन को सही नहीं बताते हैं, एग्जाम्पल से हम ऑप्शन को गलत बताते हैं, ठीक है। नाउ हमें क्या मिला, टी ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल दिखाना है हमें, रैंक ऑफ ए प्लस बी के। तो ये नॉट इक्वल टू है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के। दिस इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ ए।
प्लस टी ऑफ बी। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें कि दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नाइन्थ, टी ऑफ एक्सन। ये एक्सन क्या है? सीक्वेंस इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई। हम क्या कर रहे हैं? हम सीक्वेंस को मैप करा रहे हैं फर्स्ट 10th टर्म के सम पे, है ना। हम सीक्वेंस एक्स एन को मैप करा रहे हैं उस सीक्वेंस के फर्स्ट 10th टर्म के सम पे। क्लियर? तो देखो हमारे पास एक्स एन है, हम एक और सीक्वेंस ले लेंगे वाई एन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? टी ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई प्लस वाई आई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 डॉट 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 प्लस x10 प्लस y10 के इक्वल। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 x1 प्लस x2 प्लस x10 प्लस y1 प्लस y2 डॉट 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 y10, है ना। और ये किसके इक्वल आ गया? समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 वाई आई। क्लियर? और ये किसके इक्वल है? ये है इक्वल टी ऑफ एक्स एन के प्लस टी ऑफ वाई एन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई कि टी ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स एन प्लस टी ऑफ वाई एन। नेक्स्ट क्या शो करना है हमें? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से ले लेते हैं टी ऑफ अल्फा एक्स एन, ये इक्वल हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 अल्फा एक्स आई के। और यहां से हम अल्फा कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई। और ये किसके इक्वल हो गया? अल्फा टी ऑफ एक्स एन के। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि टी ऑफ एक्स एन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 10th, टी ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी एक्स क्यू प्लस टी एक्स। ए बी सी डी किस पे मैप कर रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स पे। तो यहां से हम क्या ले लेंगे? टी ऑफ ए बी सी डी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स के। सेकेंड टर्म क्या है? सी एक्स क्यूब। और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी प्लस सी डैश एक्स क्यूब प्लस डी डैश एक्स। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी डैश एक्स सी एक्स क्यूब प्लस सी डैश एक्स क्यूब प्लस डी डैश एक्स। और ये क्या बन जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स प्लस
ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स सी डैश एक्स क्यूब प्लस डी डैश एक्स, है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी ऑफ ए बी सी डी प्लस टी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो टी ऑफ अल्फा ए बी सी डी दिखाना होगा हमें। ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी एक्स क्यूब प्लस टी एक्स की। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा टी ऑफ ए बी सी डी, है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 12th। यहाँ क्या है, टी ऑफ ए इक्वल टू ए बी। टी ऑफ ए किसके इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, टी ऑफ लेमडा ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे हमने क्या रखा है, लेमडा ए वन प्लस ए टू। तो जहां जहां ए है वहां हमें क्या रखना होगा, लेमडा ए वन प्लस ए टू। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेमडा ए वन प्लस ए टू, ए की जगह हमने रख दिया, और यहाँ पे बी। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेमडा ए वन बी प्लस ए टू बी। तो देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ए बी। तो लेमडा ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा ए वन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा टी ऑफ ए वन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू लेमडा टी ऑफ ए वन प्लस ए टू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से टी ऑफ ए टू। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, टी ऑफ ए टू। तो देखो हमें मिल गया ना कि टी ऑफ लैम्डा ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू लैम्डा टी ऑफ ए वन प्लस टी ऑफ ए टू। So this is a linear transformation. Linear transformation. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, t of a इक्वल टू ए बी ए, t of lambda ए वन प्लस ए टू, ए की जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, लैम्डा ए वन प्लस ए टू। अब जहां जहां ए है वहां पे ये वैल्यू रखो, लैम्डा ए वन प्लस ए टू। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा ए वन प्लस ए टू इंटू बी। और फिर क्या मिलेगा हमें, लैम्डा ए वन प्लस ए टू। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा ए वन प्लस ए टू इंटू लैम्डा बी ए वन प्लस बी ए टू। हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से हमें क्या मिलेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा स्क्वायर ए वन को मल्टीप्लाई करना है किससे, बी ए वन से। तो क्या मिलेगा, ए वन बी ए वन। फिर यहां से क्या मिल जाएगा, प्लस लैम्डा ए वन बी ए टू। फिर क्या आएगा यहां से, प्लस लैम्डा ए टू बी ए वन प्लस ए टू बी ए टू। और यहां से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर टी ऑफ ए वन बी ए वन, यानी कि ए बी ए किसके इक्वल है, टी ऑफ ए के। तो ए वन बी ए वन किसके इक्वल हो जाएगा, टी ऑफ ए वन के प्लस लैम्डा ए वन बी ए टू प्लस लैम्डा ए टू बी ए वन। ये इनके इक्वल नहीं आएगा, प्लस ए टू बी ए टू ए बी ए।
इक्वल है टी ऑफ ए के, तो ए टू बी ए टू किसके इक्वल हो जाएगा, टी ऑफ ए टू के। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम कहाँ है, जब इस लेमडा के साथ स्क्वायर आ गया है ना, जो हमने स्केलर लिया वो ही स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्केलर का स्क्वायर हो रहा है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये स्क्वायर होना है। और दूसरा देखो ये पार्ट एक्स्ट्रा है ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, ये पार्ट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें कि टी ऑफ ए इक्वल टू ए बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना। दिस इम्प्लाई टी ऑफ ए इक्वल टू ए बी ए इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, हमें स्केलर जो हमने लिया था वो स्केलर का पहले तो स्क्वायर हो गया, एंड दूसरा कुछ हमें एक्स्ट्रा टर्म्स भी मिल गए जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नहीं आ रहे, है ना, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना। तो आज बस इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।